वेलकम बैक स्टूडेंट, माय नेम इज़ धीरज। स्वागत करता हूं फिर से एक बार आपका एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आ चुका हूं आज मैं अपने क्लास में, कुछ बच्चे भी आए हुए हैं, उनके सामने मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और वो भी पढ़ना चाहते हैं। साथ में आपको भी मैं पढ़ाऊंगा और इन्हें भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो डाउट होंगे इनके भी क्लियर हो जाएंगे और आप लोग भी पढ़ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर ये 10th क्लास का चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। देखो इसमें लाइफ प्रोसेस वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा है। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें कवर करनी है, मतलब पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, इन्हीं चार चीज़ों को कवर करना है। हो सकता है आपकी बुक में 4-5 ऑप्शन दिए हों, ठीक है। बुक में 4-5 ऑप्शन दिए हैं ना, 5वां एक और दिया होगा कुछ। तो उसमें क्या है, हमें उन सारी चीज़ों को कवर नहीं करना है। मतलब एक चीज़ ज़्यादा है उससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आपको इंटर के क्लास में भी देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए इंटर कह रहे हैं, सॉरी 11th के क्लास में, हालांकि वो भी इंटर से ही रिलेट करता है, तो उसमें भी हमको देखने को मिलता है। तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब बात करते हैं जय प्रक्रम, यानी जय प्रक्रम होता क्या है। अब यहाँ पर ये जो लिखे हैं इस पर ध्यान मत देना, ये उससे रिलेटेड है। तो जय प्रक्रम होता क्या है कि जीवन की प्रक्रिया। देखो जय को ना पहले तुम्हें शॉर्ट करना सीखना होगा। जब आप संधि विच्छेद सीखते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, तो आपको पता होता है। तो हम यहाँ पर जय का मतलब होता है जीवन, जो मतलब जो जीव होता है, ठीक है। जैव का मतलब जीव भी होता है, जीव के अच्छा जिसके अंदर जीवन है वही जीव है, राइट, वरना वो डेड कहलाता है। तो जो जीवन है यानी जीव, और समझ लो जीव के साथ में जीवन लगा लो, रावण वाला जीवन नहीं, मूवी वाला जीवन। और प्रक्रम को क्या कहते हैं, प्रक्रिया। प्रक्रिया कैसे होता है, यही ना। नहीं, यूट्यूब वाले बच्चे भी मजा ले लेंगे, सर जी लिख ही नहीं पाए हिंदी, ठीक। तो जीवन की प्रक्रिया मतलब जीव की प्रक्रिया कहो या आप जीवन की प्रक्रिया कहो, जो जीव के लिए प्रक्रियाएं चल रही हैं उसको अलाइव करने के लिए, वही क्या है, जय प्रक्रम है। और जय प्रक्रम में कौन सी प्रक्रियाएं चल रही है भाई, ये 4 प्रक्रियाएं मस्ट चल रही है, क्योंकि उसके अंदर पोषण होना जरूरी है, मतलब उसे पोषण का मिलना जरूरी है। पोषण के बाद उसके अंदर श्वसन का होना जरूरी है, श्वसन के साथ परिवहन, और परिवहन के बाद उत्सर्जन। इतना चीजें अगर होती हैं तो कोई जीव अलाइव रहता है, ठीक है। समझ रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नॉइस है अभी ट्रेन की, उस इंजन की, तो आप थोड़ा मैनेज करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप इन सारी चीज़ों को अगर देखिए तो ये सारी चीज़ें ही क्या कहलाती हैं, जय प्रक्रम कहलाती हैं। यही जीवन की प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। सबसे सिंपल डेफिनेशन इसकी यही है, आप इसे बता सकते हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पोषण के बारे में। इसमें जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है ना, वो पोषण है, ठीक। ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है क्योंकि इसके क्लास में तो बच्चों को जब बताएंगे, देखिए आप लोगों से कह रहे हैं कि वीडियो थोड़ा लंबी होगी तो मैनेज कर लेना, क्योंकि एक एक करके इन सभी चीज़ों को हमें समझना है। तो धीरे धीरे करके समझेंगे, तकरीबन 8-10 वीडियो में ये कवर होगा और आप लोग भी क्लास लेते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं न्यूट्रिशन की। अगर हम बात करें पोषण की ना, तो आपको बता दें सबसे पहले पोषण जानो क्या होता है बेटा। पोषण, पोषण पोषण क्या है। पोषण वो चीज़ होता है जिससे हम कह सकते हैं हमारी वृद्धि होती है, हमारा विकास होता है, हमें ऊर्जा मिलती है। इंग्लिश मीडियम वाले न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन या पोषण एक ही बात है, नहीं तो समझ लो सर पोषण ही रटे जा रहे हैं, न्यूट्रिशन कहे ही नहीं जा रहे हैं, है ना। तो आपको ये समझ लेना है। अब पोषण क्या होती है, इसमें पोषण के दौरान हम जब किसी पदार्थ को खाते हैं या फिर कह सकते हो उससे इंटेक करते हैं बॉडी में, तो उसमें क्या होता है कि उसके थ्रू कुछ ना कुछ उसके अंदर पदार्थ होते हैं जो हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा हेल्थ से जो परेशानियां होती हैं, मिर्गी उर्गी टाइप में या फिर लकवा वकवा टाइप में सूखा मार देता है, वो सारी चीज़ें जैसे बीमारी हो रही है तो वो बचाएगा हमको, ठीक है। अभी मतलब पोषण वही है ना, तुम्हारे शरीर को ग्रोथ कराने में हेल्प करेगा, वही न्यूट्रिशन होता है। तो पोषण तुम्हें मिलना ज़रूरी है। पोषण का मतलब भोजन का मिलना ज़रूरी है। तो कई लोगों ने सुना हुआ कुपोषण। कुपोषण मतलब बेचारा कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो कुपोषण नहीं हो जाएगा। कुपोषित ना लकवा मार देगा छोटा सा बच्चा, एकदम मरियल जैसा रहेगा तो कहेंगे कुपोषण हो गया है। अरे कुपोषण का मतलब पोषण नहीं मिलेगा तो कुपोषित हो जाएगा, उसी कुपोषण कहते हैं। तो पोषण का मिलना ज़रूरी है और पोषण के लिए आहार का मिलना ज़रूरी है। अब ये आहार ही भोज्य पदार्थ होते हैं। अब ये पोषण में जब आप जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि पोषण क्या होते हैं बेटा, 2 प्रकार के हो जाते हैं। इन पोषण को 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है। एक है स्वपोषण, क्या है, स्वपोषण, और दूसरा है परपोषण।
इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ, ठीक है, या ऑटो न्यूट्रिशन या हेटेरो न्यूट्रिशन कर सकते हैं। और परपोषण, अब कई लोग इसमें होशियार लोग होंगे, कहते हैं सर जी सम पोषण और विषम पोषण, इसी से एक रिलेट करता हुआ वर्ड मिलता है, एक वर्ड आता है सम पोषण और एक वर्ड आता है यहीं पर विषम पोषण। विषम पोषण, अच्छा ये जो सम पोषण और विषम पोषण है, आपको लगेगा कि बस यही पोषण तो ये वाला है, लेकिन नहीं, वो अपने आप में अलग है और ये अपने आप में अलग है। मैं दावा करता हूँ आप किसी से सम पोषण पूछिएगा, शायद ही उसमें से 5% लोग होंगे जो आपको बता पाएंगे कि सम पोषण और विषम पोषण क्या होता है, जिसने इस बात को जाना हो वो। नहीं तो हम स्वपोषी और परपोषी को ही जानते हैं। अच्छा स्वपोषी क्या होते हैं, स्वपोषण क्या होते हैं? अब स्वपोषण ऐसे पोषण होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार के जीव का भक्षण नहीं होता, मतलब समझ लो कोई जीव उसमें शामिल नहीं होता। उस पोषण, उस आहार के लिए उसका पोषण सबसे ज़्यादा अगर बताएं तो पौधे करते हैं। जैसे मान लो प्लांट हुआ, तो प्लांट को ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बकरा वकरा काट के दोगे तभी वो जीवित रहेगा, है ना, समझ रहे हो, ऐसा तो कुछ होता नहीं। उसको तुम खाद वाद देना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, जितने भी स्वपोषी जो पौधे होते हैं, जो प्लांट में आते हैं, स्वपोषण वाले जो होते हैं, वो सनलाइट से ही अपने भोजन को बना लेते हैं, ठीक है, वो सनलाइट से अपनी भोजन को बना लेते हैं। मतलब अगर यहाँ पर एक तो मैं प्लांट बना दूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे, इससे एक प्लांट कैसे बना दूँ मैं, चलो बन ही जाएगा। ये प्लांट एक बना दे रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा तो आप देख लीजिए, ऐसा कुछ आप बना लीजिएगा, ठीक है। ये मान लो एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट अगर तुमको बता दे ग्रो कर रहा है, तो तुम देखो इसके पास ना यहाँ पे मिट्टी होती है और ये पौधा होता है, और इसके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तब धीरे धीरे करके ग्रो होता है, राइट। अगर ये ग्रो हो रहा है तो तुम बताओ इससे किसी ऐसे प्रकार के जीव की ज़रूरत हुई जहाँ पर ये खुद से भोजन को इकट्ठा किया हो और खुद लाकर बनाया हो, कि कभी गया किसी भोजन को पकड़ कर लेकर आया या किसी और का सहारा लिया? हम जाते अपने भोजन को खुद ही, मान लो हम अपने भोजन को खुद ही ढूंढ कर लाते हैं, उसे बनाते हैं, पकाते हैं, लेकिन उसके लिए तो हमें दूसरे का यूज़ करना पड़ता है ना। लेकिन प्लांट में ऐसा कुछ नहीं, हो अपनी जगह पे खड़ा रहेगा, उसे किसी को मारने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार के जीव को लेने की ज़रूरत नहीं है कि गेहूँ दे दो, चावल दे दो, वो हमेशा उनके मर जाने के बाद ही उनका यूज करेगा। तो जो स्वपोषी होते हैं वो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, वो भी सूर्य के प्रकाश से, बिना किसी और जीव का यूज किए हुए, हाँ, बिना किसी और जीव का यूज किए, ठीक है, जीवित जीव का यूज नहीं करेंगे से स्वपोषी। और परपोषी जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे मनुष्य, जानवर की जो कैटेगरी में आते हैं, मनुष्य, कीड़े वगैरह, ये अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे हमें अगर कुछ खाना हुआ, तो मान लो साग वाग खाना हुआ, तो पौधे पर ना डिपेंड रहते हैं, पौधे पर डिपेंड रहेंगे, मांस पर डिपेंड रहेंगे, दूध, दही, ये सारी चीज़ें जानवरों से मिलती हैं। और परपोषी हम कहलाते हैं क्योंकि हमारा भोजन उनसे मिलता है, ना कि हम भी धूप में से खड़े हो जाएं तो इसे एकदम बाहुबली हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो रहा ना, ऐसा कुछ होगा? धूप में रहोगे तो और करिया हो जाओगे, दिखोगे अलग से नहीं, तो धूप में ऐसा नहीं करना, तो तुम्हें विटामिन डी ज़्यादा हो जाएगा ना, तो और सुखा जाओगे। तो समझ रहे हो? तो यहाँ पर परपोषी जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होता है, स्वपोषी जो अपने भोजन को स्वयं ही बना लेता है। सबसे मेन मुद्दा है ये समपोषण और विषम पोषण। अब फंसा देता है लोगों को समपोषण। आप ही सोच के बताओ समपोषण क्या है, विषम पोषण क्या है? ठीक है, आप लोगों से भी कह रहे हैं, देखो ना इसे, ठीक, अब क्या ही बताओगे, चलो हम ही बता देते हैं। समपोषण, समपोषण का मतलब क्या होता है कि ऐसे, अच्छा समपोषण को हमेशा जानते हो क्या कहा जाता है? समपोषण का उदाहरण, कैप गिर गया। समपोषण का उदाहरण एक चीज को दिया जाता है, वो है पौधों को, यानी प्लांट्स को, और इसका उदाहरण ना एनिमल को दिया जाता है, यानी जंतु को। इसका उदाहरण हमेशा जंतु को और इसका उदाहरण पौधों को। तो बोलेंगे सर इसमें भी तो पौधा था, इसमें भी तो जंतु था, क्या अंतर क्या है? अंतर है, ये क्वेश्चन करके आप किसी को फंसा सकते हो। समपोषण और विषम पोषण में अंतर क्या होता है? देखो
जैसे मैंने अभी यहाँ पर संधि विच्छेद करके थोड़ा सा अलग किया था, वहाँ पर भी कर लो। सम का मतलब क्या होता है बेटा? सम का मतलब होता है समान। पोषण का मतलब क्या होता है? पोषण तो पोषण ही है। सम का मतलब समान और प्लस पोषण, मतलब जिनका पोषण समान हो वो सभी समपोषी कहलाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक प्लांट लगाता हूँ और किसी तालाब के पास कहीं पर भी कोई दूसरे देश में कोई अलग जगह पर प्लांट लगा रहा है, हर एक प्लांट की एबिलिटी यही होगी कि वो सनलाइट का यूज करेगा अपने भोजन को बनाने के लिए। सही कह रहा हूँ? मतलब वो मिट्टी का यूज करेगा, मिट्टी से अकार्बनिक जो पदार्थ होंगे उनका यूज करेगा, कार्बनिक अकार्बनिक जो भी पदार्थ होते हैं उनका यूज करने के बाद, और जल लेगा, जल लेने के बाद फिर सूर्य का प्रकाश लेगा, उससे वो एनर्जी बनाएगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो होगा एनवायरनमेंट में उसको लेगा, उससे एनर्जी बनाएगा। तो वो समान पोषण। अब ये पौधा तुम कहीं पर भी लगा लो, ये समपोषण है। पौधे समपोषी इसलिए कहलाएंगे क्योंकि हर एक प्लांट का पोषण समान है, चाहे पौधा जैसा भी हो। इसलिए सम पोषण के अंदर पौधे को ही रखा जाता है, मानव को नहीं। अब मानव है विषम पोषण। विषम का मतलब होता है विपरीत। विषम का मतलब क्या हुआ? विपरीत, मतलब अलग अलग, है ना? अलग अलग। जैसे मान लो हम तो खाते हैं साग चावल, चावल दाल रोटी खा रहे हैं, और अगले वाले बकरा वगैरह जुटे हैं, अगला मुर्गा उर्गा खा रहा है, टू अंडा खा रहा है। अलग देश वाले पता चल रहा है कि चाइना वाले कॉकरोच मेघा खा रहे हैं। ये सब क्या है बताइए हमको? पोषण समान है हमारा। तुमसे कहेंगे मेघा का खाने खा लोगे? नहीं खाओगे? कछुआ? अरे मैगी अच्छा, कछुआ नहीं खाओगे, मैगी खा लोगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि उनका जो पोषण होता है समान होता है, लेकिन हमारा पोषण अलग अलग जगह पर होने के बाद अलग होता है। इसीलिए हम कहते हैं विषम पोषी हैं। विषम पोषी मतलब समझ गए ना? क्योंकि हमारा पोषण सामान्य नहीं है, अलग अलग तरीके से है, राइट। ये तुमको डेफिनेशन किसी को भी बताने के लिए बहुत ही काम में आएगी। लोग पूछेंगे तो लोग बता नहीं पाते हैं, आप बता देंगे तो आपका थोड़ा वैल्यू बढ़ जाएगा। आज पोषण की बात कर लिए, ठीक है। अब जैसे पोषण में सबसे पहले पौधों के अंदर किस तरीके से पोषण का निर्माण होता है तो वो जानना ज़रूरी होता है। तो अगर मैं प्लांट की बात करता हूँ, सबसे पहले मैं अगर मैं प्लांट की बात करूँ तो प्लांट में मैं बताऊँगा आपको, तो इसे मैं रेस कर देता हूँ, यहीं पर थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक अगर पौधों में पोषण की बात करें, सबसे पहले कहाँ बेटा? पौधों में पोषण की बात करें ठीक है। पौधों में पोषण की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है पौधों में पोषण के लिए क्या क्या चाहिए? जल, और जल के साथ फिर सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, उसके बाद कुछ खनिज लवण, CO2, ठीक। इतनी सारी चीज़ें पौधों को चाहिए हैगी पौधों में पोषण के लिए, इतना तो कंपलसरी है, ठीक है। अब वो अलग बात है कि मैग्नीशियम चाहिए, उसे जो है फास्फोरस चाहिए, ठीक है, नाइट्रोजन चाहिए, ये सभी अलग बात है। वो हम न्यूट्रिशन इनके पौधों के अंदर वो वाले हम अलग से वीडियो बनाएंगे तब उसमें समझ में आएगा। लेकिन आपको ये समझना है कि पौधों के लिए इतना चीज़ होना ज़रूरी है। यदि किसी प्लांट के पास जल है और सूर्य का प्रकाश नहीं है तो भी पौधा ग्रो नहीं करेगा। यदि किसी प्लांट के पास जल और सूर्य का प्रकाश दोनों है लेकिन वहाँ पर खनिज लवण तत्व नहीं है, तो वहाँ पर कुल मिलाकर पोषक पदार्थ नहीं है, तो वो भी खत्म हो जाएगा। और अगर इन सभी चीज़ें हैं और इनमें से गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो भी प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। ऐसा चारों चीज़ों को यहाँ पर बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो पौधों में जो पोषण होता है इन्हीं चारों से होता है। अब आपने सुन रखा होगा कि पौधों में जो बनता है प्लांट में वो सनलाइट से बनता है। सनलाइट में जो है वो उसमें के अंदर जो भोजन बनता है स्टार्च यानी मंड के रूप में क्या होता है? किस रूप में? मंड के रूप में रहता है। बनता कहाँ है? अब ये पहले इसको जानने के लिए पौधे में पोषण कहाँ पर बनता है तो उसको जानने के लिए आपको एक प्लांट का मैकेनिज्म समझना होगा।
प्लांट का मैकेनिज्म देखो, इससे पहले वाली वीडियो में हम जाइलम और फ्लोएम को पढ़ा चुके थे, तो आप उससे जाकर देख लेंगे, यूट्यूब पे ही पड़ी होगी। तो मंड का अगर मैं बात करूं तो मंड एक प्रकार का ऐसा भोजन होता है जिसके द्वारा वो अपने अंदर एनर्जी को बनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ भोजन जब हम मुँह से खा लेते हैं तो हमारे लिए बोलस हो जाता है, ठीक है, बोलस के बाद काइम हो जाता है, उसके बाद वो इरप्सिन में बदल जाता है, इरप्सिन उसे एमिनो एसिड में बदलता है। तो ये सारी चीज़ें जाकर तब जाकर कहीं हमारे लिए उसमें ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है ना, तब उसके बाद एनर्जी बनती है। उसी तरह इनके लिए भी वो मंड का रूप रख लेता है। अब वो मंड क्या करता है, भोजन इकट्ठा होता रहता है। अब भोजन क्या करेगा, पौधे में इकट्ठा होता रहेगा। तो सबसे पहले आपको अगर किसी पौधे को समझना है, पौधे में पोषण को समझना है, तो समझना पड़ेगा कि पौधे पोषण कैसे करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, पौधों के लिए उनके पोषण के लिए जल के लिए क्या जरूरी है, जड़। तो यहाँ पर मैं मंड के रूप में लिख दिया हूँ, तो मैं यहाँ पर एक प्लांट को पहले बना दूँ, ठीक है। यहाँ पर तो अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, और ये सन है और ये प्लांट है, ये इसकी रूट्स है। और यहाँ रूट्स के पास ना समझ लो ऐसे छोटे छोटे ये वाटर के पार्टिकल हैं, ठीक है। तो मान लो ये जल है और ये इसकी जड़ है और ये पत्ती है, ये पौधा है, ये मृदा है, मृदा यानी मिट्टी है, ठीक है। ये मृदा है और ये सूर्य है, वहाँ पे लिखा है मैंने। तो ये सारी चीज़ें तकरीबन पौधे को चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। अब होता क्या है कि जब सनलाइट पौधे के ऊपर पड़ती है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है पौधे का वो ग्रीन पार्ट। क्यों? क्योंकि ग्रीन पार्ट में एक लवक पाया जाता है। लवक 3 प्रकार का होता है, हरित लवक, वर्डी लवक और आवर्डी लवक। जो हरित लवक होता है वो क्या करता है, उसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जो हरित लवक होता है वह हरे रंग का होता है, ठीक है। हरे रंग के होने के कारण ही उसके अंदर भोजन बनाने की कैपेसिटी होती है। उसके अंदर जो ग्रेनम होता है वहाँ पर वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करता है, जिसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब पौधे अपना भोजन, तो मेन बड़ी बात तो यही है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो क्यों बनाते हैं जरा समझते हैं कि कैसे। तो जब सनलाइट इनकी पत्तियों पर आकर गिरती है, तो जब इनकी पत्तियों पर पत्तियों पर आकर वो सनलाइट गिरती है तो उसे वो सोखते हैं। क्या करते हैं, सोखते हैं। अब जब तुम पत्ती को देखोगे तो पत्ती कोई बनी होती है, यदि कोई पत्ती होती है, ठीक है, यदि कोई पत्ती होती है, बनी होती है, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है, उसमें इस तरीके से तुम्हें देखने को मिल जाएगा स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा। और पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे पोर होते हैं, पत्तियों में छोटे छोटे होल पाए जाते हैं, जिन्हों कहा जाता है स्टोमेटा। क्या कहा जाता है, स्टोमेटा। अब इस पत्ती में जो छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है स्टोमेटा, और एक छिद्र को हम स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। अगर कोई एक छिद्र होता है तो स्ट्रोमा कहते हैं, लेकिन अगर बहुत सारे छिद्र हैं तो उन्हें स्टोमेटा कहते हैं। अब ये स्टोमेटा पत्तियों में साधारण छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनके द्वारा ये गैसेस को रिलीज करते रहते हैं। गैसेस को रिलीज करने का मतलब श्वसन की प्रक्रिया को करते हैं। अब श्वसन की प्रक्रिया करने के लिए इनके पास क्या करता है, जब इनके पास सूर्य का प्रकाश आता है तो ये पोर ओपन होना शुरू हो जाता है। जब ये पत्तियों में छोटे होल ओपन हो जाते हैं, ओपन होने के बाद इसके अंदर जो गैसेस होती हैं वो बाहर इन्वायरमेंट में जाती हैं, और बाहर इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो इनके अंदर आता है, और कार्बन डाई और सूर्य के प्रकाश और इसके अंदर जड़ से जो खनिज लवण और जल को अवशोषित करके ये जो जाइलम यहाँ तक लेकर आया था, जाइलम सभी पत्तियों के पास ये चीज़ लेकर चला आता है। जाइलम जल का संवहन करता है सभी जगह पौधों में, और इस तरीके से पूरे प्लांट में जाइलम जल को लेकर जाता है, और वहाँ पर इनके गैसेस के साथ मिक्स होने के बाद भोजन को बनाता है जो ग्लूकोज बनता है। अच्छा, ये मंड है, मंड के बाद वो ग्लूकोज स्टार्च ही बनेगा, और वहाँ फ्लोएम इन पत्तियों में पाया जाता है।
फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों में जो भोजन बनता है उसको इकट्ठा करके पौधे में हर एक भागों में पहुंचा देता है, जिससे पौधा सही तरीके से ग्रो कर पाता है। ठीक है, अब इस तरीके से उनमें भोजन बनाने की प्रक्रिया संपूर्ण होती है पौधे के अंदर। तो पौधे के अंदर अगर पोषण को जानना हो तो हमेशा उसके अंदर वह हरा भाग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, पर्णहरित। ठीक, पर्ण का मतलब पत्ता, हरित मतलब हरा। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वरना सोच लो कि आप क्या बोल दिए। तो पर्णहरित हरे पत्तों में पाया जाता है। पौधे के जितने भी हरे भाग होते हैं सभी प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं, जितना भी हरा भाग होता है, और हर एक भाग, हरे भाग में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से वो श्वसन करते हैं। अब पौधों के अंदर बहुत सारे लवक पाए जाते हैं। अगर पत्ती का स्ट्रक्चर देखोगे तो याद रखना, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, अगर आपको चौड़ी पत्ती देखने को मिलेगी इस तरीके से तो आप क्या समझेंगे कि पत्तियों के नीचे छिद्र होता है। ठीक है, जितनी चौड़ी पत्तियां होती हैं उनके निचले हिस्से में छिद्र होता है, और जितनी पत्तियां इस तरीके से पतली होती हैं, क्या होती है बेटा, पतली होती हैं इस तरीके से जो पत्तियां, उनके ऊपर और नीचे दोनों जगह पर छिद्र होता है। मतलब नीचे भी छिद्र होता है और ऊपर भी, क्योंकि इन पत्तियों के छिद्र, अगर कभी भी ऐसा होता है इनके छिद्र पे डस्ट पड़ती है, क्योंकि पत्ती के ऊपर ही तो डस्ट पड़ती है, डस्ट ऊपर पड़ेगी तो नीचे वाले स्टेप पर डस्ट नहीं पड़ता है, तो वो श्वसन आसानी से कर पाएंगे, गैसेस को रिलीज कर पाएंगे। अगर ऊपर ही चला जाएगा तो इतना कचरा पड़ता है, सभी पत्तियाँ सूख जाएगा, एकदम भर जाएगा। जैसे हम गेहूँ के दिन में काम करते हैं, नाक ऐसे बंद हो जाता है ना, जिनका नाक बंद हो जाता है तो जुकाम उखाम पकड़ लेता है, तो ना फीलिंग आती है डॉग वाली वही हाल होता है। तो ठंडी के दिन में ऐसा ही होता है जब जुकाम हो जाता है, समझ आ रहा है। तो इस तरीके से पत्तियों के नीचे होता है, लेकिन जो धान वगैरह होते हैं उनके गन्ना वगैरह देखो लंबी पत्ती होती हैं, उनमें ऊपर नीचे दोनों जगह पोर पाए जाते हैं, और इन्हीं पोर से वो गैसेस को ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद पौधे यहाँ पर, और एक विशेष बात और बतानी थी, हाँ बात ये थी कि बहुत सारे लोग तुमसे ये पूछेंगे कि ऐसा पौधा बताओ जो दिनों रात 24 घंटे ऑक्सीजन देता हो। तो नीम का जो पौधा होता है वह 24 घंटे ऑक्सीजन को देता है। अब बरगद, पीपल, ये जो बड़े बड़े पुराने वृक्ष हैं, वट वृक्ष जो थे, ये क्या करते हैं, 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। इसीलिए तो इनको बगल में चबूतरे बनाए जाते हैं, ताकि लोग आकर वहाँ पर बैठें और रात गुजारे, क्योंकि वो रात के टाइम, ये सारी जो नॉर्मल पौधे हैं तो वो तो ऑक्सीजन दिन भर ही देंगे जब तक सूर्य का प्रकाश रहेगा। जैसे ही सूर्य का प्रकाश खत्म, तुरंत ये कार्बन डाइऑक्साइड लेना बंद कर देते हैं, ऑक्सीजन ही ये भी यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन वो जो पीपल का पौधा, जो बरगद का पौधा, ये सभी जो पौधे होते हैं, इनके नीचे चबूतरे देखो अक्सर देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये 24 घंटे, मतलब पूरे जीवन भर ये ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देते हैं। इसलिए नीम का पौधा लोग घर में लगाते हैं, क्योंकि लोग मानते हैं नीम का पौधा लगाना शुभ होता है। बेटा शुभ होता है, लेकिन साइंस के लैंग्वेज में भी वह 24 घंटे बीमारियों से दूर रखता है, बैक्टीरिया से दूर रखता है, साथ ही साथ हवा को भी शुद्ध करके देता है। इसलिए नीम का पौधा लोग घर पर ज़्यादा लगाते हैं। ठीक है, ये रीज़न होता है। तो आपको समझ में आया होगा। पौधों में पोषण के लिए बस पर्णहरित को याद रखना। अगर पत्ती वत्ती देखना हो तो बता देना, पत्ती का भी एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर कभी पत्ती का स्ट्रक्चर बताऊंगा तो उसमें बता दूंगा। और मानव में अगर पोषण की बात करें, ये तो रहा पौधों में पोषण। बात करें जंतुओं में पोषण, तो जंतुओं में पोषण आपका क्या होता है, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है। इन्हीं सारी चीज़ों को हमको खाना होता है, इन्हीं सारी चीज़ों को, मतलब इन्हीं सारी चीज़ों से हमारा शरीर बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि मानव में जो पोषण होता है वो थोड़ा अलग होता है कंपेयर करने के बजाय। अगर हम पौधे से कंपेयर करते हैं तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अगले की जो नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में मैं मानव में पोषण के बारे में बताऊंगा कि मानव में पोषण किस तरीके से होता है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद मैं शुरू कर दूंगा रेस्पिरेशन को। ठीक है, पोषण बहुत ज़्यादा कोई बात नहीं है, लेकिन पोषण को थोड़ा जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे थोड़ा क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। इस बार चांस ज़्यादा हैं पोषण से बनने के और यहाँ पर श्वसन से बनने के। ठीक है, तो आपको बताएंगे। हालांकि सभी इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ही समझाऊंगा, ज़्यादा कचरा नहीं करूँगा। ठीक है, तो समझ में आया। तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक वाइक कर देना, कमेंट करके बताना अगर कोई समस्या होगी। कुछ नया इंक्लूड करवाना चाहते हो तो भी कमेंट कर देना। कमेंटें नहीं करते, मैं खाली कह देता हूँ बस। धन्यवाद, बाय।